प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से कि परमेश्वर ने मौका दिया है, समय दिया है कि हम उसके जीवित वचन के ऊपर मनन करें। आज एक और बेहतरीन टॉपिक, एक बहुत अच्छा विषय मैं आपके सम्मुख लेकर आया हूँ और बाइबल से उन बातों को हम करेंगे। जैसे कि आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा, आज हम राई के दाने के बारे में बातचीत करेंगे। ये मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है हरीश मल्होत्रा। उन्होंने मुझसे गुजारिश की थी कि इस विषय पर मैं एक वीडियो बनाऊं। तो भाई हरीश मल्होत्रा जी, मैं आपके कहे अनुसार जो आपने कहा था, मैं इस वीडियो को लेकर आया हूं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए और शेयर भी कीजिए, ताकि राई के दाने के बारे में जो कुछ भी मुझे परमेश्वर ने बताया, देखिए मेरा प्रकाशन है, जो भी मुझे बताया है वो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। और हो सकता है कि आपका या दूसरे जो पास्टर्स हैं उनका प्रकाशन इस राई के दाने के विषय में अलग हो, लेकिन जो मेरा प्रकाशन है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप इसे पूरा देखिए, इसे शेयर भी कीजिए, ताकि बहुत से लोग इन बातों को जान सकें। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके विषय में हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर यीशु मसीह ने कहा है कि हमारा विश्वास राई के दाने के बराबर होना चाहिए, तो वो होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। तो आइए शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे हम। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आज के सुंदर समय के लिए जो तूने दिया है प्रभु। आज के इस वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता करना प्रभु जी, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए आज के वचन को हम शुरू करते हैं और ध्यान से सुनिएगा कि परमेश्वर का वचन क्या समझाना चाहता है, क्या बताना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि राई के दाने के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है, उसके बाद हम आगे चलेंगे। हम देखेंगे मत्ती की पत्री और उसका 13 अध्याय, मत्ती की पत्री 13 अध्याय, और मैं पढ़ूंगा उसके 31 पद को। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वह सब बीजों से छोटा तो है, पर जब बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उस पर उसकी डालियों में बसेरा करते हैं। ये एक छोटा सा दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने कहा। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने राई के दाने के बारे में 17 अध्याय में भी कहा है, उसके 20 पद में। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मैं 19 पद से पढ़ूंगा। तब चेलों ने यीशु से एकांत में आकर पूछा, हम इसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण। यहाँ लिखा है अपने विश्वास की घटी के कारण। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी ना होगी। कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी ना होगी। ये प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हमारा जो विश्वास है वो राई के दाने के बराबर हो। अगर छोटा सा दाना होता है, राई का दाना छोटा सा होता है, यानी जैसे कि सरसों का दाना होता है, सरसों का मस्टर्ड का जो दाना होता है, उसका बीज जो होता है, उसी के बराबर राई का भी दाना होता है। इसके विषय में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम आगे चलेंगे। मरकुस की पत्री 4 अध्याय और उसके 30 पद में लिखा है, फिर उसने कहा, हम परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दें और किस दृष्टांत से उसका वर्णन करें? वह राई के दाने के समान है कि जब भूमि में बोया जाता है तो भूमि के सब बीजों से छोटा होता है। सब बीजों से छोटा होता है।
और मैं आपको बता दूं राई के दाने के बराबर में, जबकि ये बीज सबसे छोटे बीजों में से एक होता है। पर पलिस्तीन में राई का पौधा 10 से 12 फुट, पलिस्तीन में राई का जो पौधा है वो 10 से 12 फुट यानी कि 3.5 से लेकर 4.2 मीटर तक का पौधा होता है, वो पेड़ होता है। पलिस्तीन में राई का दाना जो होता है, जब वो बोया जाता है, उसका पेड़ बनता है, तो वो कितना होता है? 10 से 12 फुट, 10 से 12 फुट। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि आकाश के पक्षी आकर उसमें डेरा करते हैं। छोटा सा दाना है, जब वो पेड़ बनता है तो बड़ा बन जाता है और आकाश के पक्षी आकर उसमें बसेरा करते हैं। और भी आगे चलकर हम इसके विषय में और जानकारी हासिल करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये 10 से 12 फुट यानी कि 3.5 से लेकर 4.2 मीटर तक इसकी ऊंचाई होती है। यह मसीहत के छोटे से रूप से आकार आरंभ होकर असाधारण तेजी से बढ़ता है। असाधारण रूप से बढ़ने को ये चित्रित करता है। छोटा सा बीज है। मसीहत भी छोटे से काम से शुरू होती है, विश्वास से शुरू होती है, और वो बढ़ते 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 एक बड़ा विकराल रूप धारण कर लेती है मसीहत। यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर होना चाहिए, जो सबसे छोटा होता है। बाइबल में आप पढ़ लीजिए, परमेश्वर ने छोटी सी छोटी चीज़ को बहुत महत्व दी है। बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग में इनके जो दूत हैं वो परमेश्वर का मुख देखते रहते हैं। राई का दाना सबसे छोटा होता है, लेकिन आप उसको ऐसे दबाएंगे ना, जब वो दबेगा नहीं, ठोस होता, ठोस। राई का दाना ठोस होता है, और प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हमारा विश्वास भी ऐसा ही ठोस हो, अडिग हो, सॉलिड हो, पावरफुल हो, उसे कोई हिला ना सके। ऐसा ठोस हमारा राई के दाने के बराबर, चाहे छोटा सा विश्वास हो हमारा, लेकिन ठोस हो। विश्वास 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है अल्प विश्वास, एक होता है अविश्वास, एक होता है अंधविश्वास, और एक होता है विश्वास। ना तो हम अल्पविश्वासी बने, ना हम अविश्वासी बने, ना हम अंधविश्वासी बने। हम बने तो विश्वासी बने। चाहे हमारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो, जो छोटा सा दाना है, लेकिन वो ठोस है, वो ठोस है, बिल्कुल सख्त। ऐसा सख्त विश्वास प्रभु यीशु मसीह हमारा चाहता है। ये नहीं कि अल्प विश्वासी बने, अभी विश्वास किया, थोड़ा पानी पर चलने लग गए और हवा को देखिए और डर गए। वो अल्प विश्वास यीशु मसीह को नहीं चाहिए। ना वो ऐसा अविश्वास चाहिए जैसे वचन में लिखा है कि मूर्ख ने अपने मन में कहा है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। ना ऐसा अंधविश्वास चाहिए कि हम मनुष्यों की बनाई हुई रीतियों पर चलने लगें। हमें विश्वासी बनना है, चाहे हमारा विश्वास छोटा सा हो, लेकिन हो सॉलिड। और जब वो विश्वास हमारा होगा, वो सॉलिड विश्वास हमारा होगा, वो राई के दाने के बराबर सॉलिड, कठोर, ठोस विश्वास हमारा होगा, तो हम अगर पर्वत से भी, पहाड़ से भी कहेंगे कि यहाँ से निकल के दूर चला जा, तो ऐसा ही हो जाएगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस ने भी 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय में इस बात को कहा है। आइए उस वचन को देखेंगे हम। 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय और उसके पहले पद में क्या कहा है संत पौलुस ने। यहाँ पर प्रेम की परिभाषा दी है पूरे अध्याय में, लेकिन शुरू में एक बात कही है संत पौलुस ने कि यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता पीतल और झंझनाती झांझ हूँ। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों को और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं। विश्वास के द्वारा, कौन सा विश्वास? चाहे छोटा सा विश्वास हो, लेकिन सॉलिड हो, राई के दाने की तरह ठोस हो। राई का दाना चाहे कितने दिनों तक एक साथ पड़ा रहे, उसमें कीड़ा नहीं पड़ता। हमारा विश्वास भी ऐसा नहीं होना चाहिए
चाहे राई के दाने के बराबर हो। बहुत ज़रूरी नहीं बहुत बड़ा विश्वास लेकर हम आएँ, एक छोटा सा विश्वास लेकर जब हम आएंगे तो हम उस बीमारी को भी कह देंगे दूर हट जा, हम प्रॉब्लम को कहेंगे दूर हट जा। गोलियत जैसी समस्याएं हमारे सामने खड़ी होंगी, हम कहेंगे हमारे सामने से दूर हो जाओ, क्योंकि हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है। चाहे छोटा सा विश्वास है हमारा, राई के दाने के बराबर है। वो राई का दाना जो अगर ज़मीन में जाता है, वो मर के जब फूट निकलता है तो एक पेड़ बन जाता है और पक्षी आकर उस पर बसेरा करते हैं, बसेरा करते हैं। ये छोटा सा दाना है। क्यों छोटी सी चीज़ को यीशु मसीह ने अहमियत दी? मैंने बताया आपको, यीशु मसीह ने कहा कि बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का ही है। मूसा के पास क्या था जब वो इजरायलियों को लेने गया मिस्र में? एक छोटी सी लाठी थी। एक लाठी के बल पर गोलियत को कैसे दाऊद ने मार गिराया? एक पत्थर के द्वारा, एक पत्थर से मार गिराया। कोई और हथियार नहीं था उसके पास, एक पत्थर था उसके पास, उसी से मार गिराया। सिमसोन ने कैसे 1000 लोगों को मार गिराया? गधे की जबड़े की हड्डी से, छोटी सी हड्डी से उसने मार डाला कितनों को। प्रभु ने छोटी सी छोटी चीज़ को महत्व दिया है, और छोटे लोगों में जाकर प्रभु यीशु मसीह ने सेवकाई की है। यीशु मसीह कहीं एसी के रूम में नहीं बैठे, यीशु मसीह महलों में जाकर प्रचार नहीं किया, यीशु मसीह ने बड़े लोगों में जाकर प्रचार नहीं किया। यीशु मसीह छोटे तबके के लोगों में मिले जाकर, भूखे जो रहते थे, भूखे लोग, छोटे लोग, उनके बीच में जाकर यीशु मसीह ने काम किया। उनको रोटियां खिलाई, उनको चंगाइयां दी, उनको वचन सुनाया और उनके जीवन में काम किए। वही यीशु मसीह आज हमारा विश्वास चाहता है कि हमारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो, लेकिन सॉलिड हो, डगमगाए नहीं। ऐसा ना हो कि पता नहीं क्या होगा, अब प्रार्थना तो कर दी, देखें होता है कि नहीं होता। जब आपने प्रार्थना कर दी है, प्रार्थना करवा ली है या प्रार्थना कर ली है, तो आपका विश्वास होना चाहिए कि आमीन करने के बाद वो प्रार्थना यीशु मसीह ने सुन ली है, क्योंकि आमीन का मतलब ही है ऐसा ही हो। तो राई का दाना याद रखिएगा आज के बाद, छोटा सा है लेकिन बहुत ठोस है। दबाइए उसको, वो दबेगा नहीं, दबेगा नहीं। वो आपके इस उंगली में और इस अंगूठे में निशान बना देगा, गड्ढे कर देगा, लेकिन वो दबेगा नहीं। ऐसा ही विश्वास चाहता है प्रभु मेरा और आपका, सॉलिड, ठोस विश्वास। और ऐसा विश्वास अगर हमारा होगा तो हम प्रार्थना में जो कुछ मांगेंगे प्रभु से, वो हमारे लिए हो जाएगा, वो प्रभु हमारे लिए करेगा। मैं एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूं आपको इसी के विषय में। लूका की पत्री 13 अध्याय और उसका 19 पद। राई का जो दाना है सब बीजों में सबसे छोटा होता है, और ये फलस्तीन में पाए जाने वाले राई का पौधा एक मौसम में एक छोटे वृक्ष के आकार की झाड़ी के रूप में तैयार हो जाता है, और जब बढ़ता है तो इसमें पक्षी आकर इसकी डालियों पर आकर बसेरा करते हैं, बैठते हैं। तो जब इतना सा अगर हमारा विश्वास होगा, हमारे हृदय में, हमारे माइंड में छोटा सा विश्वास, राई के दाने के बराबर विश्वास हमारे अंदर अगर होगा, तो वो दाना एक दिन ज़रूर फूट निकलेगा और फिर वो बढ़ेगा, बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते एक दरख्त बन जाएगा। और उसमें आकर ये जो पक्षी है ना, जो गैर कौम के लोग हैं, वो आकर बसेरा करेंगे, उनके जीवन में काम होंगे और परमेश्वर के राज्य की तैयारी होगी, प्रभु यीशु मसीह के आगमन की तैयारी होगी। इसलिए दोस्तों, अपने विश्वास को पकड़ के रखिए, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी है, तो इस पहाड़ से कहोगे कि यहाँ से सरक जा, तो वो सरक जाएगा। राई का दाना होना चाहिए, सरसों का नहीं, बाजरे का नहीं, और किसी चीज़ का नहीं।
राई का दाना ठोस होता है और वो जब फूट निकलता है तो उसका एक पेड़ बनता है जिस पर आकर पक्षी बसेरा करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइए कि आज आपने क्या सीखा है, और यदि आपके पास कोई टॉपिक है तो उस पर मैं ज़रूर आपसे बातचीत करूंगा। मुझे बताइए। ख़ासतौर से मैं उन टॉपिक्स पर वीडियो नहीं बनाता जिससे कंट्रोवर्सी होती है, बहस होती है, जैसे कि अन्य भाषा हो गया या बपतिस्मा हो गया। इन बातों पर, इन टॉपिक पर मैं वीडियो नहीं बनाता, क्योंकि मुझे पता है कि इससे कंट्रोवर्सी होगी, बहस होगी और बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आएंगे कि वो पढ़ने लायक भी नहीं होंगे। तो इसलिए मैं सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करना चाहता हूँ, और आपकी जो भी आपके मन में दुविधा है वचन के प्रति कि आपको वो समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ज़रूर बताइए। मैं स्टडी करके प्रभु के आत्मा से पूछकर जो भी प्रभु का आत्मा मुझे बताएगा वो मैं आपके सामने रखूँगा। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आपकी रक्षा करे, हर पल हर क्षण आपके साथ रहे। प्रेज द लॉर्ड।